वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो टैक्स नोटिस, इनकम एंड सेल टैक्स अपील्स एंड ट्रिब्यूनल अपील्स के बारे में है। जैसा कि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था हमारा कंपनी को किस तरह आपने वाइंड अप करवाना है, ख़त्म करवाना है। ठीक है, SCCP से, FBR से, PRA से, वो हमने लास्ट जो है टॉपिक वो हमारा चल रहा था उसको हमने कंप्लीट किया। तो अभी ये नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये जो अभी टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप कॉरपोरेट कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, या आप एज ए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ में भी ये टॉपिक्स जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ें सीखेंगे तभी आप जाके आगे जॉब कर सकेंगे या आप अपना काम कर सकेंगे, फुल टाइम काम कर सकेंगे या पार्ट टाइम कर सकेंगे या आप एज ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ये जो अभी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि इसमें हमने टैक्स नोटिस को भी देखना है। काफ़ी तरह के टैक्स नोटिस होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको टैक्स नोटिस जो मेजर टैक्स नोटिस होते हैं वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उनको। टैक्स पेयर को ज़्यादातर जो टैक्स नोटिस आते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, ये जो टैक्स नोटिस हैं इनको हम देखेंगे कि FBR की तरफ से जब ये टैक्स नोटिस आते हैं तो ये किस तरह के होती हैं। हम एक एक टैक्स नोटिस को देखेंगे, उसको रीड करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो सीरीज है ये सिर्फ टैक्स नोटिस को देखने पे, रीड करने पे और उनके सिंपली सोल्यूशंस पे नहीं होगी। इसमें हम टैक्स नोटिस को देखेंगे, उसको रीड भी करेंगे और उनके बाद में उनके रिप्लाई भी रेडी करेंगे। हर टैक्स नोटिस का जिस डिफरेंट तरह के टैक्स नोटिस या शोकास नोटिस जो टैक्स पेयर को आते हैं उनको हम देखेंगे, उनके रिप्लाई भी तैयार करना सीखेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप वो रिप्लाई तैयार कर लेते हैं तो वो आपने कैसे सबमिट करवाने हैं। और ये टैक्स नोटिस जो होते हैं इनकी जब हेयरिंग वगैरह होती है तो उसकी हेयरिंग में आपने किस तरह जाना है, कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी होती हैं, किस तरह आपने टैक्स नोटिस को ख़त्म करवाना है। तो जब ये आप टैक्स नोटिस वाला टॉपिक जो है इसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप हो जाएगी तो ये आप अपने टैक्स नोटिस भी ख़त्म करवा सकते हैं। आपको ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपको जो ज़्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट्स में आप अपने कंसल्टेंट्स को फ़ीस देते हैं वो आपको देनी नहीं पड़ेंगी। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो तब भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही मुफीद होंगी, क्योंकि आप अभी से ये साथ साथ पढ़ रहे होंगे, साथ साथ ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको मिल रही होंगी, तो आपके लिए स्टडी में भी आसानी होगी और आगे जॉब करने में और काम करने में भी आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। तो ये टैक्स नोटिस का जो टॉपिक है ये भी साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स की अपील्स को भी देखेंगे। डायरेक्ट हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स की अपील्स के ऊपर अगर हम जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी समझ नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम टैक्स नोटिस वाला जो टॉपिक है वो इसके साथ कंबाइन करेंगे। हम पहले टैक्स नोटिस देखेंगे, उनके रिप्लाई देखेंगे कि जब आपको पहले शो का नोटिस आता है उसका आप रिप्लाई देते हैं, तो फिर अगर आपको कोई ऑर्डर वगैरह आ जाता है उसका रिप्लाई देते हैं, तब भी कोई बात नहीं बनती। तो अगर आपको अपील का ऑर्डर आ जाता है तो इसको आपने किस तरह डील करना है। जब आप अपील में चले जाते हैं तो वो इनकम टैक्स की अपील हो या सेल टैक्स की अपील हो तो उसको आपने किस तरह हैंडल करना है, किस तरह अपील्स में रिप्रेजेंट होना है आपने, और अपील्स कैसे तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करनी है, A to Z सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। प्रैक्टिकली कैसे ये चीज़ें हो रही होती हैं, अपील्स के ऑर्डर कैसे आ रहे होते हैं, हेयरिंग कैसे होती है, सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। अपील्स के जब ऑर्डर आ जाते हैं वो भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपील्स के ऑर्डर भी दिखाऊंगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अपील में चले जाते हैं तो वहाँ से भी आपकी अपील जो है या तो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, अगर अप्रूव हो जाती है तो आपका केस ख़त्म हो जाता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपकी अपील जो है वहाँ से आपके लिए डिमांड ऑर्डर काफ़ी बड़ा अमाउंट का बन जाता है तो आप उतनी पे नहीं कर सकते। तो तब आपने क्या करना है, उसका क्या सोल्यूशन होगा, फिर आपने ट्रिब्यूनल में कैसे जाना है, ट्रिब्यूनल की अपील्स कैसे रेडी करनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं, वहाँ पे हेयरिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट किया है हमने
ये वाला काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक होगा क्योंकि इसमें हम 3 टॉपिक्स को कंबाइन करके चल रहे हैं, टैक्स नोटिस का, अपील्स का, एफबीआर की अपील्स का और ट्रिब्यूनल अपील्स का, ठीक है। और टैक्स नोटिस भी डिफरेंट तरह के होंगे, उनको भी हमने रीड करना है, उनके रिप्लाई भी रेडी करने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी इसमें। तो ये चीज़ें अभी मैं आपको इस वीडियो में मेजर जो आते होते हैं आमतौर नॉर्मली जो टैक्स पेयर को, किसी भी टैक्स पेयर को नोटिस आ सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। उनको मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ आपके सामने, सेक्शंस वगैरह हम देख लेते हैं। तो उनको आपने एक दफ़ा, जो उनके सेक्शंस हैं वो आपने एक दफ़ा रीड भी करने हैं, ठीक है। हम इस सीरीज़ में जो अभी मैं आपको ये काम सारा करवाने लगा हूँ, इसमें हम एक एक सेक्शंस को जाके रीड नहीं करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेक्शंस आपने खुद रीड करने हैं, ठीक है। जब आप सेक्शंस रीड कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे, क्योंकि थ्योरी जो है वो बंदा रीड कर लेता है, कुछ ना कुछ बंदे को समझ आ जाती है एक दो दफ़ा रीड करने से, लेकिन मेन मसला आता है प्रैक्टिकल का, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें बंदा जब तक नहीं करता बंदे को किसी चीज़ की समझ नहीं आती। जब एक चीज़ आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं, देख लेते हैं वो चीज़ कैसे हो रही है, तो आपको 70 to 80% आपकी चीज़ें सारी कवर आ जाती हैं, हो जाती है, आपको हर चीज़ समझ आ जाती है। बाकी जो थोड़ी बहुत ही होती है वो आप थ्योरी से कवर कर लेते हैं, तो आपको 100% ग्रिप हो जाती है टॉपिक के ऊपर। तो मेजर जो पार्ट होता है वो प्रैक्टिकल चीज़ों का होता है, तो इस सीरीज़ में हम ये प्रैक्टिकल करना ही सीखेंगे। तो अभी चलते हैं, मैं आपको जो ज़्यादातर टैक्स नोटिस आते हैं किसी भी टैक्स पेयर को वो दिखा देता हूँ, उनके सेक्शन से भी हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये सेक्शंस जो टैक्स नोटिस हैं आगे पीछे करके मैंने लिखे हुए हैं, तो इसमें आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा मेन जो मकसद है वो देखना है कि टैक्स नोटिस कौन कौन से हो सकते हैं जो ज़्यादातर आते हैं किसी भी टैक्स पेयर को। सबसे पहला जो है वो नोटिस अंडर रूल 44 सब सेक्शन 4 है ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 2002। उसके बाद ये जो अभी हम सिंपली रीड करेंगे सेक्शंस, आपको पता चल जाएंगे, नोटिस का आपको पता चल जाएगा कौन सा होता है। बाकी जब हम ये देखेंगे नोटिस, सिंगल सिंगल नोटिस को हम देखेंगे भी, जैसे कि ये पहले नंबर पे नोटिस है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे नोटिस लिखा हुआ है ऑर्डर टू अमेंड सेल्फ एंड बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। ये नोटिस हम एक एक नोटिस को बाद में देखेंगे, वो नोटिस किस तरह का एफबीआर की तरफ से इशू होता है वो भी हम देखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, उनको हम रीड भी करेंगे और उनके रिप्लाई भी तैयार करना सीखेंगे। तो अभी हम जस्ट जो नोटिस वगैरह आ सकते हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो नोटिस है वो है 122 सबसेक्शन 1 है ऑर्डर टू अमेंड सेल्फ और बेस्ट जजमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट का। तीसरे नंबर पे है 122 सबसेक्शन 9 है नोटिस टू अमेंड असेस। फोर्थ नंबर पे है 124 129 ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू फर्स्ट अपील ऑर्डर अनलिंग असेसमेंट। ये जो फोर्थ नंबर पे है ये अपील से रिलेटेड है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जो है 127 सब सेक्शन 4 का एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर। ये जब हमने अपील करनी होती है फर्स्ट टाइम, ये उसका है। और जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है वो जब अपील हो जाती है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर जब आता है वो उसके बारे में। और 6 नंबर पे है 129 फर्स्ट अपील ऑर्डर अनलिंग असेसमेंट। ये भी जब अपील आपकी हो जाती है तो उसके बाद जो ऑर्डर होता है उसके बारे में। ये आप किसी किस्म की टेंशन ना लें, ये जितने भी ऑर्डर्स हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा भी एक्चुअल लाइफ में, एफपीआर की तरफ से या अपील ऑफिस की तरफ से जब ये ऑर्डर होते हैं तो किस तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, ये हम एक एक को देखेंगे। और उसमें जो ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे लिखा हुआ है 129 सबसेक्शन 1 है ऑर्डर टू कन्फर्म मॉडिफाई रिमांड बैक अनल अपील एप्लीकेशन। ये भी होता है अपील का ही होता है। अपील के 2-3 तरह के ऑर्डर्स आते हैं, मॉडिफाई करने का होता है, एक रिमांड बैक का होता है और एक अपील ख़त्म करने का होता है। तो अब इन 3 तरह के जब होते हैं ये ऑर्डर, इनके क्या मकसद होते हैं, किस लिए होता है, किसका क्या रीज़न होता है, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे। अपील ऑर्डर भी हम देखेंगे, एक एक को देखेंगे, इनके स्टेटस को देखेंगे, उनमें चीज़ें क्या लिखी होती हैं, उनके रिप्लाई क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें हम एक एक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 8 नंबर पे है 137 सबसेक्शन 2 का है नोटिस टू पे टैक्स पेएबल। 9th नंबर पे है 138 सबसेक्शन 1 का है नोटिस टू पे ओवर ड्यू टैक्स पेएबल। 10 नंबर पे है 147 एडवांस टैक्स पेड
बाय द टैक्स पेयर। उसके बाद 11 नंबर पे है 205147 का नोटिस टू चार्ज डिफ़ॉल्ट सरचार्ज फॉर फेलियर टू पे टैक्स इन एडवांस। ये एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। ये ऊपर 10 नंबर वाला भी जो है एडवांस टैक्स से पे रिलेटेड है, आपने एडवांस टैक्स पे करना होता है। उसके बाद 12 नंबर पे है 177 सब सेक्शन 1 है नोटिस टू कॉल फॉर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जब आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी भी वेरिफिकेशन के लिए आपसे रिक्वायर्ड होते हैं टैक्स पेयर से, तब ये नोटिस आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 13 नंबर पे 214C नोटिस टू कॉल फॉर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 14 नंबर पे है 177 सब सेक्शन 6 है नोटिस ऑन इशू अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डर ऑडिट। जब आपका ऑडिट ओपन होता है टैक्स पेयर का तो उससे रिलेटेड है ये वाला। उसके नंबर 15 नंबर पे है 170 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। ये रिफ़ंड से रिलेटेड है, ठीक है। जब आपने रिफ़ंड लेना होता है, ये रिफ़ंड की एप्लीकेशंस कैसे रेडी होती हैं, रिफ़ंड आप कैसे लेते हैं, इसके रिफ़ंड के ऑर्डर कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, ये भी हम देखेंगे। उन ऑर्डर्स को वो मैं आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्डर्स इशू होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उन ऑर्डर्स को हम रीड भी करेंगे। उसके बाद 16 पे है 174 है नोटिस टू रिस्पेक्ट ऑफ रिफ़ंड है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफ़ंड। उसके बाद 170 है 4 है ऑर्डर टू ग्रांट रिफ्यूज़ रिफ़ंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। जब आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन देते हैं तो ऑर्डर आपका जो रिफ़ंड है वो आपको ग्रांट किया जाता है या रिफ्यूज़ किया जाता है, उसकी ये नोटिस होता है। ये वाली एप्लीकेशन जो ऑर्डर आता है एफबीआर की तरफ से, ये उसके बारे में ये भी हम देखेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 18 नंबर पे 161 1A है 161 का अक्सर आपको शो कॉस्ट नोटिस आ जाता है नोटिस टू पे टैक्स नॉट डिडक्टेड कलेक्टेड। ये भी हम देखेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसका रिप्लाई तैयार करना भी सीखेंगे। मोस्टली जो है टैक्स पेयर को नोटिस आ जाता है 161 का और एक आता है यहाँ पे ये 137 का नोटिस टू पे टैक्स पेएबल, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है 161 137 नोटिस टू पे टैक्स पेएबल और उसके बाद आ जाता है 138 का नोटिस टू पे ओवरड्यू टैक्स पेएबल। ये अक्सर ही टैक्स पेयर को आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी नोटिसेज हैं या ऑर्डर्स वगैरह टैक्स पेयर को आते हैं हम इनको देखेंगे भी प्रैक्टिकल लाइफ में। ये जब इशू हो कहते हैं तो इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, इनके रिप्लाई आपको कैसे देने चाहिए, किस तरह इन नोटिसेज को आपने ख़त्म करवाना है। उसके बाद 19 नंबर पे 221 सब सेक्शन 1 है एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन असेसमेंट ऑर्डर। जब कोई भी आपने असेसमेंट ऑर्डर आपका हो जाता है तो वो उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हो वो आपने ठीक करवाना हो तो ये उसके लिए है। उसके बाद 221 सब सेक्शन 2 है नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। ये उसी से रिलेटेड है, जब आपने ऑर्डर आपका कोई हो जाए उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हो तो उसको आपने रेक्टिफाई करवाना हो तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये वाले थे हमारे टैक्स नोटिस। मोस्टली जो हैं ये ही आते हैं टैक्स नोटिस या शोकास नोटिस। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है कि जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ यही नहीं है कि ये हमने जो इधर 20 लिखे हुए हैं यही हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स नोटिस आ जाते हैं और इसमें सब सेक्शंस के भी कुछ आ जाती हैं, शो कास्ट नोटिस भी आते हैं, काफ़ी तरह के इनके अलावा और भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनको भी देखेंगे। ये जस्ट मैंने लिखे हुए हैं 20 जो ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। ये वो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी हम देखेंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये टैक्स नोटिसेस जो हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के साथ। हम जो है इनकम टैक्स और सेल टैक्स की अपील्स को भी देखेंगे। ये टॉपिक हम कंबाइन लेके चलेंगे टैक्स नोटिसेस का और इनकम टैक्स और सेल टैक्स की अपील्स का, क्योंकि ये नोटिसेस जो हैं ये अभी मैंने इनकम टैक्स के ज़्यादा लिखे हुए हैं, सेल टैक्स का भी इसमें नहीं लिखे हुए हैं। तो सेल टैक्स के नोटिसेस भी आपको आते हैं, वो भी हम साथ ही देखेंगे। तो ये ज़्यादातर एफबीआर के लिखे हुए हैं, इसके अलावा उसके ये जो
प्रोविंशियल लेवल पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है, जैसे कि पंजाब रेवेन्यू, खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में या बलूचिस्तान में प्रोविंशियल लेवल पे जो रजिस्ट्रेशन हुई होती है, तो वहाँ से भी नोटिस आते हैं, वो भी हम देखेंगे, वो भी मैंने इसमें नहीं लिखे हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनके रिप्लाई रेडी करना सीखेंगे। तो पहले हम ऐसा करेंगे कि ये टैक्स नोटिस और इनकम टैक्स और सेल टैक्स की अपील जो FPR की होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा टॉपिक जो है वाइंड अप होगा तो हम ट्रिब्यूनल अपील्स की तरफ चले जाएंगे, या सम टाइम ऐसा भी होगा, कोई केस ऐसे भी होंगे कि हम सबसे पहले उसका टैक्स नोटिस आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी रिप्लाई करेंगे, उसके बाद FPR की अपील्स में चले जाएंगे, ठीक है। उसके साथ FBR की अपील से हम डायरेक्ट ट्रिब्यूनल की अपील्स में चले जाएंगे। कुछ केसेस ऐसे भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये तीनों चीज़ें जो हैं एक ही सीरीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि ये होगा कि कुछ नोटिस जो हैं हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, जो सिर्फ नोटिस आ रहे हैं FPR से, वो उनके रिप्लाई हम दे रहे हैं FBR में ख़त्म हो रहे हैं। कुछ टैक्स नोटिस ऐसे भी होंगे जिनके टैक्स नोटिस आए हैं, हमने FBR में रिप्लाई वगैरह किए हैं, लेकिन हमारे रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं हुए, किसी भी रीज़न की वजह से वो रिजेक्ट हो गया, हम इसमें FBR की अपील्स में चले गए हैं। तो FBR की अपील्स में हमारा काम बन गया, वहाँ पे हमारे टैक्स नोटिस जो हैं वो ख़त्म हो गए। और तीसरा केस क्या होगा, कुछ नोटिस ऐसे होंगे वो हमने FBR में दिए हैं, उनके रिप्लाई, वहाँ पे हमारा काम नहीं बना, ठीक है, हम FBR की अपील्स में चले गए। FBR की अपील्स हुई हैं हमारे, वहाँ पे भी हमारा काम नहीं बना, हम फिर ट्रिब्यूनल में चले गए, ठीक है। ट्रिब्यूनल में जाके हमारे केस ख़त्म हुए हैं। तो ये इस तरह के भी सिनेरियोज आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जब भी हमने सिर्फ ये नोटिस देखे हैं उनके, या सेक्शंस इनके एक दफ़ा रीड कर लें, आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी इनका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में जिसमें हम ये बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट भी करेंगे टैक्स नोटिस का, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों का। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, वो भी इससे चीज़ें सीखें और उनका भी फ़ायदा हो सके। और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।